अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान अहमद है और आज के व्लॉग में हम 3 अहम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में केस चला, उसमें क्या बना ये बताएंगे। दूसरे नंबर पर लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो हैं वो तैनात हुए हैं, वो कौन हैं और उनको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं आने वाले वक्त में, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम आपको ये बताएंगे कि लाहौर की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, एटीसी कोर्ट है, उसके जो जज थे जो 9 मई के वाक़यात का जो केसेस सुन रहे थे और ज़मानतें मंजूर कर रहे थे, उनको जो है आज ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसकी वजूहात क्या हैं और इन सब चीज़ों को हम जो है आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये गुफ्तगू करते हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है यानी पीटीआई जो है, उसका आज केस लगा हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। और केस में उन्होंने ये प्रेयर की थी, ये दरख्वास्त की थी अदालत से कि पंजाब की हद तक पीटीआई की यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो प्रोविंशियल असम्बली में और नेशनल असम्बली में जो सीटें हैं वो हमें वापस दी जाएं। दूसरी सियासी जमातों का इस पर कोई इख्तियार नहीं है, ये पीटीआई का इख्तियार है। और ये टोटल सीटें जो हैं वो 36 के करीब बनती हैं। 24 जो है वो नेशनल असम्बली सूबाई असम्बली की, 9 नेशनल असम्बली की, जबकि 3 सीटें जो हैं ये अकलीती सीटें हैं और ये कुल मिलाकर 36 सीटें जो हैं बनती हैं। और पीटीआई की ये डिमांड थी ये सीटें जो हैं वो हमें दी जाएं। और ये दरख्वास्त आज सुबह सवेरे जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज़ शेख हैं उनके पास ये मुकर्रर की गई। और इसके ऊपर कुछ दरख्वास्त के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ ऑब्जेक्शंस थे रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट के। और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि इस दरख्वास्त के साथ जो मुसद्दिक़ा कॉपियाँ हैं, जो सर्टिफाइड कॉपी है इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर की जिसके मुताबिक पीटीआई को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती, वो कॉपी जो है इसके साथ नहीं लगी गई है, नहीं लगी। लिहाजा ये जो दरख्वास्त है ये काबिल कबूल नहीं है और इसको सुना नहीं जा सकता। तो जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने इस दरख्वास्त पर समाअत की और जो साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के इश्तियाक अहमद खान, वो अदालत में पेश हुए और उनका ये कहना था कि जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये ठीक नहीं है। और एक दूसरा ऑब्जेक्शन जो है रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो ये लगाया था कि ये जो कॉपी है, ये जो दरख्वास्त है, ये लाहौर हाई कोर्ट में काबिल कबूल नहीं है। तो इसके खिलाफ दलाइल दिए वकील ने, जो इश्तियाक अहमद खान है, उनका ये कहना था कि रजिस्ट्रार ऑफिस के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये बात करे कि ये दरख्वास्त जो है ये काबिल समाअत है या नहीं, काबिल कबूल है या नहीं। तो फिर इस पर जो है जज साहब ने उन एतराज़ात को दूर कर दिया और उसके बाद जो है ये दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए एक दूसरे जज के पास लगी जिनका नाम था जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल। उनके पास ये दरख्वास्त जो है जब समाअत के लिए लगी तो कोई 3 बजे के करीब का वक्त था और उन्होंने इस केस को सुना। इश्तियाक अहमद खान वहाँ पर पेश हुए, वकील अजहर सदीक वहाँ पर पेश हुए और उनका ये कहना था कि मखसूस नशिस्तें जो है ये दूसरी सियासी जमातों को दे दी गई हैं जबकि पीटीआई का इस पर हक है। लिहाजा जो अदालत है वो इस पर स्टे ऑर्डर जारी करे, इसको इस मामले को यहीं पर रोक दे, क्योंकि कल जो है सदर का इलेक्शन हो रहा है और सदर के इलेक्शन में ये मखसूस नशिस्तों वाले जो उम्मीदवार हैं, जो 9 मुंतखब हैं, ये सदर को वोट देंगे, जबकि ये गैर कानूनी है उनके मुताबिक, कि यानी इश्तियाक अहमद खान के मुताबिक, पीटीआई के मुताबिक ये गैर कानूनी है। लिहाजा ये सदर को वोट नहीं दे सकते और अदालत जो है इस पर स्टे करे। तो अदालत ने कहा कि हम स्टे तो नहीं कर सकते, हम इस पर नोटिस जारी कर देते हैं फरीकैन को, यानी इलेक्शन कमीशन और दीगर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको हम नोटिस जारी कर देते हैं 13 मार्च का, कि वो 13 मार्च को आएँ और हम इस पर जवाब दें कि उन्होंने ये अमल जो है वो क्यों किया, जबकि स्टे जो है हम नहीं दे सकते। लिहाजा पीटीआई को आज के दिन में तो रिलीफ नहीं मिला। अब आने वाले वक्त में क्या होता है ये हम ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। दूसरी खबर ये है कि आज लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस तैनात हुए हैं, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का ताल्लुक पिंडी घेब से है। ये ज़िला अटक का एक इलाका है। उसमें जज साहब जो हैं वो 1963 को पैदा हुए। उसके बाद रावलपिंडी का जो गॉडवन कॉलेज है वहाँ पर ये पढ़े, जहाँ से मशहूर सियासतदान शेख रशीद साहब भी पढ़े हैं। उसके बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ा। 1990 में इन्होंने कानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये बार में भी रहे और इस तरह फिर सुप्रीम कोर्ट में आए और बालाखिर जो है ये फिर 2013 में कंफर्म हो गए लाहौर हाई कोर्ट के जज, यानी कि 2011 में ये जज बने और उसके एडिशनल जज थे 2011 में, जबकि 2013 में ये कंफर्म हो गए। और उसके बाद अब यानी कि आज जो तारीख है 8 मार्च 2024, उसमें ये चीफ जस्टिस बने हैं और ये तकरीबन 12 माह 6 दिन तक जो है ये चीफ जस्टिस रहेंगे। आज सुबह इनकी तकरीब हल्फ बर्दारी हुई गवर्नर हाउस में। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने इनका हल्फ लिया। मरीम नवाज साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी और बहुत से जजेस वहाँ पर मौजूद थे, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शुजात अली खान। इसके साथ साथ जो लॉ ऑफिसर्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे।
कोर कमांडर मौजूद थे, आईजी पंजाब मौजूद थे, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे और जज साहब का जो है वो हल्फ लिया गया। उसके बाद जज साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में आए और इनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उसके बाद जो है तमाम जजेस फिर वो अपनी अदालतों में आए और उन्होंने केसेस की समाअत शुरू की। अब जो है जो बड़े चैलेंजेस हैं जज साहब को, पहला चैलेंज तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में इस टाइम 22 असामियाँ खाली हैं जजेस की, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की फुल स्ट्रेंथ जो है वो 60 है। 22 जजेस जो हैं वो तैनात ही नहीं हुए। पिछले 2 साल से एक भी जज लाहौर हाई कोर्ट में तैनात नहीं हुआ और 22 असामियाँ जो है वो खाली हैं। और इस बिना पर बहुत से केसेस जो हैं वो मुलतवी होते रहते हैं और पेंडेंसी का शिकार हैं। यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में 1.5 से 2 लाख केसेस जो हैं वो सिर्फ हाई कोर्ट की हद तक वो ज़ेरे इल्तवा हैं, वो पेंडेंसी का शिकार हैं। इसी तरह जो पंजाब की लोअर जुडिशरी है जिसमें सेशंस कोर्ट आती है, कचहरियाँ आती हैं, उसमें 700 के करीब जजेस लगने वाले हैं, मजिस्ट्रेट, सिविल मजिस्ट्रेट वगैरह वगैरह करके 700 के करीब ये जजेस की तैनातियाँ जो हैं ये भी होने वाली हैं। और इन ये जो तैनातियाँ नहीं हुई हैं इसकी वजह से तकरीबन पंजाब में 14 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। तो ये कुल मिलाकर 16 लाख केसेस बनते हैं जो कि इल्तवा का शिकार हैं और लोग जो हैं वो अपने इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं जस्टिस शहजाद अहमद खान के सामने और उन्होंने बातें भी की इस हवाले से। यानी कि चीफ जस्टिस बनने से पहले जो कुछ तकरीबों में इन्होंने शिरकत की, उनका यही कहना था कि दूसरे ममालिक में मैं गया हूँ तो वहाँ पर बहुत कम केसेस जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा होते हैं, जबकि यहाँ पर एक जज जो होता है उसकी कैपेसिटी से 5 गुना ज़्यादा केसेस जो हैं उस पर लादे जाते हैं और वो बेचारा उनको देखता रहता है और इस तरह पेंडेंसी का शिकार होते रहते हैं केसेस। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में जस्टिस शहजाद अहमद खान जो है वो इस चैलेंज का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं। तीसरे नंबर पर जो अहम खबर है वो ये है कि ATC कोर्ट यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज थे, जज मोहम्मद नवीद इकबाल, उनको जो है आज ट्रांसफ़र करके रहीम यार खान में पोस्ट कर दिया गया है, उनको OSD बना दिया गया है। अब इसकी वजूहात जो हैं वो मैंने जानने की कोशिश की, अपने दीगर साथी रिपोर्टरों से भी पूछा जो इनको करीब से जानते हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं इनको कवर करते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये जो जज साहब हैं ये सिर्फ 17 दिन तक जज रहे हैं। इनसे पहले अबरगुल खान साहिबा जज थी और ये 20 फरवरी को जो है यहाँ पर आके जज बने और आज यानी 8 फरवरी को इनको यहाँ से भी ट्रांसफ़र कर दिए गए। यानी कि टोटल ये सिर्फ 17 दिन तक जज रहे हैं और इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसकी 2 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि ये 9 मई के जो मुकदमात थे उनमें जो मुलजिमान थे उनकी धड़ाधड़ ज़मानतें मंजूर कर रहे थे। आज भी इन्होंने 42 मुलजिमान की ज़मानतें जो है वो मंजूर की हैं और यानी कि जब से ये तैनात हुए हैं इन 17 दिनों में तकरीबन 200 लोगों की ज़मानतें इन्होंने मंजूर की हैं और उनको जो है वो रिहा किया है। मतलब ज़मानतें मंजूर कर रही हैं और 1-1 लाख रुपए के मुचल्लकों के एवज़ जो हैं उनकी ज़मानतें मंजूर करते रहे हैं। अब मैं आता हूँ 9 मई के मुकदमात के ऊपर दोबारा कि जज साहब जो हैं वो क्यों इनकी ज़मानतें मंजूर कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि 9 मई के मुकदमात में ज़रा भी जान नहीं है। हर वो बंदा जो अदालतों के चक्कर लगाता है या कोई सहाफ़ी या कोई भी बंदा जो इन 9 मई के मुकदमात को फॉलो कर रहा है उन सबको पता है कि ये बिल्कुल एक फजूल किस्म के मुकदमात हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स के पास इसमें कहने के लिए कुछ होता ही नहीं है। 6-6 महीने तक प्रोसिक्यूटर अदालत में ही नहीं पेश होते और जब पेश होते हैं तो आए बाएं शाएं करते हैं, मुकदमात का रिकॉर्ड ही नहीं पेश करते। जब भी अदालत पूछती है कि भाई बताओ ये जो लोग थे जिनको जो ज़ेरे हिरासत हैं, जेलों में हैं, इनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेशन की आपने, क्या है आपके पास कि इन्होंने 9 मई किया, ये 9 मई में इन्वॉल्व थे, तो उन प्रोसिक्यूटर्स के पास कुछ भी नहीं होता, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं होता ये बताने के लिए। सनम जवेद का एक बड़ा मशहूर मुकदमा है, यानी कि वहां पर जो प्रोसिक्यूटर थे उनका ये कहना था कि जी हमने खुदाई की है जमान पार्क के बाहर से और वहां से हमने पेट्रोल बम बरामद कर लिया और ये पेट्रोल बम जो है वो डाल दिया उन्होंने सनम जवेद के ऊपर। यानी 7 महीनों बाद जाके उन्होंने पेट्रोल बम वहां से बरामद कर लिया। और इसी तरह जो प्रोसिक्यूटर हैं वो फजूल की बातें कर रहे होते हैं अदालतों में और पेश ही नहीं होते हैं क्योंकि उनके पल्ले होता नहीं है कुछ बताने के लिए। ये 3 अहम खबरें जो हैं हमने आज आपके सामने रखी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, नए चीफ जस्टिस की और जो जज साहब जो हैं मोहम्मद नवीद इकबाल साहब जिनका तबादला कर दिया गया है, ये हमने आपके सामने रखी हैं। और आज तक के लिए इतना ही था। कल जो अहम खबरें होंगी हम इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया।